मेरी उम्र 20 साल है और मैं एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती हूँ। मेरी ड्यूटी का टाइम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का है। कंपनी में लगभग सभी लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन वहाँ का जो हेड मैनेजर है वह थोड़ा सा रसिया सा है। जब कभी भी इन इंटरफेक्शन के लिए आएगा तो 4 बात सुनाकर जरूर जाएगा और अपनी आंखों से ऐसे देखेगा जैसे अभी खा ही जाएगा। हमेशा मेरी टी शर्ट की ओर ही ताकता रहता है, पर मैं सब इसलिए सह लेती हूँ कि सीनियर है तो उसे क्या बोलूँ। आज शाम को 5 बजे जैसे ही छुट्टी हुई तो रोड पर काफ़ी भीड़ थी। भीड़ में तो जैसे धीरे धीरे ही चल रहा था। मुझे अचानक वॉशरूम लगी तो मैंने सोचा कि चलकर रूम पर करूँगी, लेकिन कंपनी के रूम मेरा काफ़ी दूर था तो मैं सोची यहीं कहीं साइड में ही कर लेती हूँ, पर वहाँ पॉसिबल नहीं था क्योंकि रास्ते में आना जाना लगा रहता है और लड़की रोड पर कैसे वॉशरूम कर सकती है। अगर कोई लड़का होता तो कर भी लेता। एक कंपनी के आगे टी प्राइवेट पर एक सुलभ शौचालय बना था। मैंने सोचा कि जाकर वॉशरूम कर लेती हूँ और मैं सुलभ शौचालय की ओर बढ़ी। उसमें 2 वॉशरूम बने थे। एक पर कुछ लिखा हुआ था, दूसरे पर भी कुछ लिखा था, लेकिन शायद काफ़ी दिन का लिखा हुआ था इसलिए वह मिट गया और मुझे तेजी से वॉशरूम लगी थी तो मैं बिना देखे आगे बढ़ गई। अंदर घुसते ही मैंने देखा कि एक लड़का वॉशरूम कर रहा था। मैं घबरा गई और तुरंत बाहर आ गई। इतने में वह लड़का भी बाहर आ गया। बोला, मैडम, अरे आप तो जेंट्स टॉयलेट में घुस रही थी। मैंने उसे सॉरी बोला और साइड वाले में चली गई। थोड़ी देर बाद वॉशरूम करके वापस आई तो वह लड़का वहीं पर खड़ा था। मैंने उसको एक बार नज़रों से देखा और अपने रूम की ओर चल दी। मैं धीरे धीरे एक कदमों से चली जा रही थी। करीब 100 मीटर दूर जाकर मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़का ठीक मेरे पीछे पीछे आ रहा था और अब मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा शायद वह भी उसी रास्ते पर जा रहा हो, उसी रास्ते में उसका भी रूम होगा। लेकिन मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ मुड़ी तो अभी मेरे पीछे ही था। मैंने उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? वह बोला, मैडम, मैं अजनबी हूँ, इस शहर में मेरा कोई नहीं है। मैं आज ही गांव से आया हूँ। सोचता हूँ रात भर का ठिकाना मिल जाए तो सुबह रूम ले लूँगा। अब मेरे मन में अनोखे ख्याल आ रहे थे कि एक अजनबी लड़के को मैं कैसे अपने कमरे में रख लूँ, तो मैंने मना कर दिया। 2 सेकंड के बाद वह लड़का रिक्वेस्ट करते हुए लगा तो मैं इंसानियत के नाते ठीक है बोलकर उसको पीछे आने दिया और वह मेरे रूम तक आ गया। मैं रूम का गेट खोला और अंदर घुस गई। उससे बोली, अंदर आ जाओ। उसको मैंने एक छोटे से स्टूल देकर उस पर बैठा दिया और खुद वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। 2 मिनट बाद जैसे मैं वापस आई तो बैठा बैठा वह लड़का कुछ सोच रहा था। आज पहली बार मैं इंसानियत भर भरोसा करके उसको अपने रूम पर लाई थी, पर डर भी था कि कहीं कोई चोर बदमाश ना हो। फिर मैंने सोचा, चलो कोई नहीं, जो होगा अब देखा जाएगा। मैंने झट से 2 लोगों का खाना बनाया और उसको भी खिला दिया और मैं भी खा लिया। इतने में बहुत जोर से बारिश आ गई तो मैं सोची कि इसको छत पर भेजूंगी सोने के लिए, तो यह भीग जाएगा, इसलिए इसको अंदर ही सुला देती हूँ। और मैं उसको बोली, तुम चटाई लेकर उस कोने में लेट जाओ, और मैं खुद बेड पर लेट गई। लेकिन मुझे अब नींद नहीं आ रही थी क्योंकि एक अजनबी आदमी आज मेरे कमरे में था। मुझे बार बार उसी के बारे में ख्याल आ रहा था। वैसे तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मैंने गांव में बनाया था, लेकिन हम लोग सिर्फ फ़ोन पर ही बातें करते थे। वह कभी यहाँ नहीं आता था और मैं भी तो 4 महीने बाद ही गांव जाती थी। मेरे अंदर भी उत्तेजना थी, इसलिए मैं उसको क्या बोलती। अचानक मैं उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं?
तो बोला कि घर में हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। और जिसके पास आया था वह अब फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मैं समझ गई कि वह विपत्ति का मारा हुआ है। अब मुझको उस पर भरोसा हो गया था, तो मैं फ्रिज से निकालकर कोल्ड ड्रिंक 2 गिलास में डाली और एक उसको दिया और एक मैंने पिया। फिर मेरे मन में अचानक उसके प्रति प्रेम भावना बढ़ने लगे। मैं सोची नौजवान है और मैं भी नौजवान हूँ, इसी से प्यार भरी बातें करती हूँ। रात की 12 बज रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक बार नीचे जाकर देखा तो वह चटाई पर ही जग रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? वह बोला, कल के बारे में सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। मैं बोली, कोई नहीं, कहीं एडजस्ट मैं करवा दूंगी। अचानक मेरे मन में उसके लिए इतनी हमदर्दी आ गई कि मैं मन ही मन उसको प्यार करने लगी। और वैसे भी मैं 2 महीनों से शारीरिक सुख नहीं पाई थी, तो मेरे मन में ठाना क्यों नहीं इसी पर अपना प्यार बरसा दूं। फिर मैं उसे बोली, अगर नींद नहीं आ रही हो तो ऊपर आ जाओ, शायद नींद आ जाए। वह एक पल तो मना किया, लेकिन मैं दोबारा बोली तो वह आ गया। लेकिन वह तो इतना शरीफ था कि मेरे तरफ देख भी नहीं रहा था और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। मैं सोची मुझे कुछ पहल करनी पड़ेगी। मैं उसको बोली, इधर मुंह करो, तो मेरी ओर मुंह करके लेट गया। मैंने बहाना करके अपना हाथ उस पर रख दिया तो वह बोल पड़ा, जी मैडम बोलिए। मैं बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो उसने बोला, नहीं। मैं बोली, मुझे बताओगे? तो अब कुछ पल सोचने के बाद उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैं खुश हो गई, फिर उससे चिपक गई। फिर उसने भी मेरे हाथ पर एक छोटा सा चुम्बन दे डाला। फिर मैं उससे कुछ हरकतें करवाने लगी और मैं खुद भी धीरे धीरे हरकतें करने लगी। और फिर वह मुझे मेरे पैरों से सर की ओर हर जगह चूमने लगा और साथ ही हर अंग की आगे हाथों से तोल मोल करने लगा। अब तो मेरे रोम रोम में प्यार का करंट तोड़ने लगा था। और इसी बीच कब उसने कूद के और मेरे वस्त्र निकाल फेंका, मुझे तो पता ही नहीं चला। पता चलता भी तो कैसे, मैं तो खो चुकी थी उसके हर एक चुम्बन से। फिर वो मेरे होठों पर चूमने लगा और एक हाथ से मेरे हर अंग को सहलाने लगा। हम दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल खो चुके थे। दोनों को एक दूसरे का साथ काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये वो मज़ा था जिसे मैं बोलकर बयां नहीं कर सकती, या तो आपको तभी पता चलेगा जब आप भी किसी के साथ हद से ज़्यादा गुजर जाएंगे। अब हम दोनों का प्यार बढ़ता गया और उस चरम सीमा तक पहुंच गया जहां इस मज़े का आखिरी पल होता है। वह बिल्कुल पागलों की तरह मेरे ऊपर आकर सीधा निशाना लगा दिया और कुछ सेकंड के बाद ही पूरा बिस्तर हिलने लगा था, मानो कोई जोर का भूकंप आ गया हो। मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था और उसे भी। यह सब कुछ देर तक चला और हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था। एक अजनबी से ऐसा प्यार पाकर मैं धन्य हो गई थी। उसके बाद मेरे माथे पर एक हसीन चुम्बन दिया और सॉरी बोलकर नीचे लेट गया। मैं तो उसकी फैन हो गई थी। इतना सीधा लड़का मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसकी दरिया दिल और उसका प्यार सोच सोच कर मैं ना जाने कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैंने फैसला किया इसको अपने ही रूम में रखूंगी और इसी के साथ प्यार करूंगी, ताकि हर रोज मेरी रातें का यह हसीन कर सके। अब तो हम दोनों रोज रात में साथ में सोते हैं और प्यार का वो खेल खेलते हैं जिसे हर नौजवान खेलना चाहते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।